अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू बायोलॉजी विद कामरान साफी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डोमेन यूकैरिया और टेक्सोनोमिक हायरार्की के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग देखते हैं सैलेंट फीचर्स कुछ इस डोमेन यूकैरिया की कि इसके अंदर कौन कौन से किंगडम्स आते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें चार किंगडम्स आते हैं: किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड एनिमेलिया। जो आज के लेक्चर में नहीं पढ़ना है, इंशाल्लाह हम उसको कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। आज जब बात करते हैं हम लोग डोमेन यूकैरिया की, तो इसके ओवरव्यू के बारे में जो हम लोग कल भी देख चुके हैं। सबसे पहली बात क्या है कि इसके अंदर जितने भी सेल्स होते हैं वो सारे के सारे यूकैरियोटिक होते हैं। अब यूकैरियोटिक सेल्स के फीचर्स में से जो पहला और मेन प्रोमिनेंट फीचर है वो क्या है बेटे? प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, कि इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। दूसरी बात, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी ऑपरेटस, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, ग्लाइऑक्सिसोम्स, ये सारे इसके अंदर मौजूद होते हैं यूकैरियोट्स में। अब इसमें हम लोगों ने चार किंगडम्स की भी बात की, तो किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ये चार किंगडम्स हम लोग इसमें पढ़ेंगे। जिसमें पहले हम आपके पास आ जाता है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा की जब बात की जाए तो किंगडम प्रोटिस्ट में हमारे पास ज्यादातर क्या आ जाते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कॉलोनीज भी बनाकर रह सकते हैं और वैसे भी रह सकते हैं। अब किंगडम प्रोटिस्टा में कॉलोनीज बनाकर यूनिसेलुलर में अगर हम लोग देखें तो क्या रहते हैं? फॉर एग्जांपल यूग्लिना। यूग्लिना नॉर्मली क्या है? यूनिसेलुलर वैसे ही रहता है। कॉलोनीज में हम लोग अगर देखें तो आपके पास क्या आ जाती है? वोल्वोक्स। वोल्वोक्स। फिलामेंटस में अगर हम लोग बात करें तो आपके पास जितनी भी रेड एल्गी है ना, ये नॉर्मली फिलामेंटस की फॉर्म में होती है। अगर हम लोग सिंपल मल्टी सेलुलर की बात करें तो सिंपल मल्टी सेलुलर में आपके पास क्या आ जाते हैं? ब्राउन एल्गी आ जाती है। सिंपल है, मल्टी सेलुलर है। अब इसकी बात करते हैं तो इसमें किसी तरीके का कोई मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन मौजूद नहीं है, मतलब कोई कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। इसके एग्जांपल्स में पहले नंबर पे आपके पास आ जाते हैं प्रोटोजोन्स। अब प्रोटोजोन्स में याद रखें कि जितने भी प्रोटोजोन्स होते हैं दे ऑल आर यूनिसेलुलर, मतलब ये सारे के सारे यूनिसेलुलर होते हैं। इसमें कोई कॉलोनियल नहीं होता, कोई सिंपल मल्टी सेलुलर वगैरह नहीं होते। अब एनिमल्स के करेक्टर्स होंगे इसमें सारे के सारे, लेकिन एनिमल मल्टी सेलुलर होते हैं तो ये सिर्फ यूनिसेलुलर है, एक करेक्टर सिर्फ उसके अलग है। हेटरोट्रॉफ होते हैं, एनिमल भी हेटरोट्रॉफ होते हैं। कौन से वाले? इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ होते हैं। फिर जो है वो एनिमल में भी सेल वॉल जो है वो क्या होती है? एब्सेंट होती है। इनमें भी क्या होती है? एब्सेंट होती है। इसकी एग्जांपल्स में अगर हम लोग देखें तो आपके पास पैरामीशियम आ जाती है, अमीबा आ जाती है, प्लाज्मोडियम आ जाती है, ट्राइपैनोसोमा आ जाती है, जिसको आपने पढ़ा था। ये क्या कॉज करती है? एक बीमारी कॉज करती है जिसका नाम क्या है? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। मतलब ये मच्छर के काटने से होती है, और जिस ऑर्गेनिज्म में ट्राइपैनोसोमा चला जाए वो ऑर्गेनिज्म, वो जिस जिस भी एनिमल को काटे, ज्यादातर इंसानों को भी ये काटते हैं अफ्रीका में। अब ये जब जिस इंसान को काटे तो वो इंसान क्या हो जाता है? उसको हर वक्त नींद आती है, और करते करते ऐसे होता है कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी डेथ हो जाती है। अपने आप के साथ इसको नहीं करना, इस एज में वैसी नींद आ जाती है। और ऊपर से आजकल जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो गर्मियों का मौसम है, तो उसमें वैसी नींद आ जाया करती है। आगे जब हम लोग एलजी की बात करते हैं तो एलजी में आपके पास क्या है बेटे? कि एलजी सारे के सारे ऑटोट्रॉफिक हैं, क्योंकि प्लांट लाइक है तो प्लांट सारे ऑटोट्रॉफिक होते हैं। मतलब ये सारे क्या है? फोटो सिंथेटिक हैं, अपनी खुराक खुद बनाते हैं। अब फोटोसिंथेटिक है तो फोटोसिंथेटिक क्यों है? क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल है। तो क्लोरोफिल आपको पता है कि वो पिगमेंट है जो यूज होता है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तो प्लांट सेल वॉल किस चीज से मिलकर बनी होती है? सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाता है? यूग्लिना आ जाती है, डायटम्स आ जाती है, डायनोफ्लैजिलेट्स आ जाते हैं, रेड एल्जी आ जाती है, ब्राउन एल्जी आ जाती है। ये सारे के एल्जी की एग्जाम्पल्स हैं। फिर आगे आ जाते हैं फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। इसमें दो मेजर क्लासेस हैं, मिक्सोमाइकोटा एंड ओमाइकोटा। अब मिक्सोमाइकोटा को हम लोग सिंपल टर्म्स में अगर बात करें तो हम लोग इसको कहते हैं स्लाइम मोल्ड्स। मोल्ड आपको पता है फंगस को कहते हैं, वो वाली फंगस जो क्या स्लिपरी हो। और वाटर मोल्ड्स उसको कहते हैं, ओमाइकोटा का दूसरा नाम है वाटर मोल्ड्स। वाटर मोल्ड सिंपल टर्म में क्या है कि वाटरी अपीयरेंस होती है और जनरली वाटर के अंदर पाए जाते हैं, तो उसको हम लोग जो है वो वाटर मोल्ड्स भी कहते हैं। अब इसमें देखें तो ये सारे सेप्रोफाइटिक हैं। सेप्रोफाइटिक का मतलब क्या होता है? डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करने वाले ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करें? डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाएं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? सेप्रोफाइट्स कहते हैं। अब ये हाइफी लाइक हैं। हाइफी आपको पता है कि इस तरह के लंबे स्ट्रक्चर जो फंजाई के होते हैं ना, इस सारे को हम लोग क्या कहते हैं? हाइफी कहते हैं। सारी बॉडी फंजाई की होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? माइसीलियम कहते हैं। और इसमें अकेला अकेला फॉर एग्जांपल ये हो गया या ये स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारे पास क्या है? हाइफी ऑफ द फंजाई है।
आगे जब हम लोग देखते हैं तो आपके पास किंगडम फंजाई। अब किंगडम फंजाई की बात करें तो ये हमारे पास यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं। यूनिसेलुलर जाते हैं यीस्ट, यीस्ट का यूनिसेलुलर है। मल्टी सेलुलर में आप देखें तो आपके पास जितनी भी आगे आगे एग्जांपल्स आपको बताऊंगा वो सारी एस्कोमाइकोटा की हो, बेसिडियोमाइकोटा की हो, जाइगोमाइकोटा की हो, मतलब आपके पास राइजोपस हो, यूस्टिलागोट्रिटी की हो, रस्ट और स्मट हो, ये सारे क्या हैं आपके पास मल्टी सेलुलर हैं। अब इसकी सेल वॉल किस चीज से मिलकर बनी होती है? काइटिन से। ये कौन से एटोट्रॉफ है? एब्जॉर्प्टिव एटोट्रॉफ। इसको समझ लो जरा एब्जॉर्प्टिव वर्ड को। फॉर एग्जाम्पल ये एक डबल रोटी है, और आप लोगों ने सुना होगा कि डबल रोटी के ऊपर मोल्ड लग जाती है। अब वो जो मोल्ड है ना, दैट मोल्ड इज बेसिकली फंगस। अब समझ लो कि डबल रोटी की यहाँ पे मोल्ड लग गई है। अब मोल्ड पता है क्या करेगी? अपने आसपास एंजाइम रिलीज करेगी, मतलब ये सारी सराउंडिंग में क्या कर देगी, कुछ एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करेगी जो डाइजेशन करेगी ब्रेड की। बट कहाँ से कर रही है? आउटसाइड द बॉडी ऑफ फंगस है ना, क्योंकि वो बाहर एंजाइम रिलीज कर रही है और बाहर डाइजेशन हो रही है। अब बाहर डाइजेशन होने के बाद जो डाइजेस्टेड मटेरियल है ना, जो सिंपल मटेरियल है, उसको क्या कर लेंगे? एब्जॉर्ब कर लेंगे। किस चीज को बेटे? डाइजेस्टेड मटेरियल या सिंपल मटेरियल को ये बाद में एब्जॉर्ब कर लेंगे। लाइक जो इसके आसपास ये यहाँ पे जितना भी मटेरियल इस एंजाइम ने डाइजेस्ट किया हुआ है, सारे मटेरियल को ये क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एग्जाम्पल में आपको पता है मशरूम्स खाने वाली भी होती है मशरूम्स, मोल्ड्स आ जाती है, रस्ट और स्मट, ये दोनों प्लांट्स को बीमार करने की जो है वो फंगस है। आगे जब हम लोग देखते हैं फंगस की क्लासेस तो पहले नंबर पे आ जाती है जाइगोमाइकोटा। ये ए सेप्टेट हाइफी है। अभी मैंने आपको बताया फॉर एग्जांपल ये क्या है? एक हाइफी है। अब हाइफी के अंदर अगर इस तरह की क्रॉस वॉल्स मौजूद हो ना, इन क्रॉस वॉल्स को हम लोग क्या नाम देते हैं? सेप्टा। और इस तरह के हाइफी जिसके अंदर सेप्टा मौजूद हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेप्टेट हाइफी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे इसका क्या है? ए सेप्टेट है, मतलब किसी तरह का कोई जो है वो क्रॉस वॉल मौजूद नहीं है। ए सेप्टेट के लिए हम लोग दूसरा वर्ड भी यूज करते हैं जिसका जो क्या होता है? सिनोसिटिक। आगे एस्कोमाइकोटा की बात करते हैं तो एस्कोमाइकोटा को हम लोग सिंपल टर्म्स में क्या कहते हैं? सैक लाइक फंजाई भी कहते हैं। ये क्या? थैली की तरह की फंजाई है। अब याद रखें कि लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फंगस है एस्कोमाइकोटा। इसमें क्या आ जाते हैं? यीस्ट आ जाते हैं, यूनिसेलुलर है, न्यूरोस्पोरा आ जाती है, मोरल्स आ जाते हैं, ट्रफल्स आ जाते हैं, ये सारे जो है वो आपके पास मल्टी सेलुलर में आ जाते हैं। आगे अब ये भी क्या आपके पास सेप्टेट आइफी है, बेसिडियोमाइकोटा। बेसिडियोमाइकोटा को हम लोग क्लब फंजाई कहते हैं क्योंकि इसकी शेप क्या होती है? क्लब लाइक होती है, क्लब लाइक होती है, इसलिए हम इसको क्लब फंजाई कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल में मशरूम्स आ जाती हैं, पफ बॉल्स आ जाती हैं, रस्ट और जो है वो ब्रैकेट फंजाई। रस्ट जो है वो खराब करती है आपकी जो है वो गन्ने को, और स्मट जो है ये खराब करती है आपकी गंदम को। गंदम आपको पता है जो है वो वीट है, और जो है ये आपके जो है वो गन्ने को खराब करती है। ऐसे जब हम लोग आगे बात करते हैं आपके पास क्या आ जाता है? किंगडम प्लांटी। तो किंगडम प्लांटी जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो प्लांटी में आपको पास सबसे पहली जो बात आती है वो सारी क्या आती है कि ये सारे के सारे क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर मतलब ज्यादा सारे सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, ऑटोट्रोफिक होती है, अपनी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, अपनी खुराक खुद बनाते हैं। अब प्लांटी और एलजी में फर्क ही यही है कि एलजी में जो है ना वो किसी तरह के जो है वो स्पेशलाइज्ड, या फिर हम लोग इसको कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स जो है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स नहीं होते। कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर एब्सेंट। लेकिन जब हम लोग प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में जो है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कॉम्प्लेक्स मौजूद होते हैं। लाइक आपको पता है एंड्रोशियम एंड गायनेशियम और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स वो मौजूद होते हैं। अब इनके अंदर एम्ब्रियोज की फॉर्मेशन होती है। आपको पता है कि जो है वो एग और स्पर्म के आपस में मिलने से जाइगोट बनता है, और जाइगोट जब डिवाइड होता है तो उसे एम्ब्रियोज बनते हैं। अब इसके एग्जाम्पल में मोसेस आ जाती हैं, फंस आ जाते हैं, कॉनिफर्स आ जाते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स आ जाते हैं, जो कि डिस्कस करते हैं। अब प्लांट्स दो तरह के होते हैं, वेस्कुलर एंड नॉन वेस्कुलर। अब वेस्कुलर का मतलब क्या है? ये होते हैं बेसिकली वेस्कुलर बंडल्स। और वेस्कुलर बंडल्स पता है क्या होते हैं? इज इक्वल टू जाइलम और फ्लोएम।
दोनों को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, वैस्कुलर बंडल्स। अब वो वाले प्लांट्स वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं जिसमें जाइलम और फ्लोएम मौजूद हो। अगर किसी में नहीं होगी तो वो क्या होंगे, नॉन वैस्कुलर होंगे। लाइक ब्रायोफाइट्स हैं, ये नॉन वैस्कुलर है क्योंकि इसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं है। इसमें क्या आ जाता है, लिवर बर्ड्स आ जाते हैं, हॉर्नबर्ड्स आ जाते हैं, मोसेस आ जाते हैं। फिर अगर हम लोग बात करते हैं वैस्कुलर प्लांट्स की, तो इनको हम लोग जैसे ऊपर वाले को ब्रायोफाइट्स कहते थे, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेकियोफाइट्स कहते हैं। अब इसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों मौजूद होते हैं। इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाते हैं, दो तरह के प्लांट्स, सीडेड प्लांट्स और नॉन सीडेड प्लांट्स। अब जो सीडेड प्लांट्स हैं उनमें क्या आ जाते हैं आपके पास, कॉनिफर्स आ जाते हैं और फ्लावरिंग प्लांट्स आ जाते हैं। नॉन सीडेड में आपके पास जो है वो फंड्स आ जाती है, जिसकी एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो एग्जांपल इसकी क्या है, एक प्लांट है जिसका नाम है एडियंटम। पिछली किताब में इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था बट अब इंक्लूडेड नहीं है। आगे जब हम लोग सीडेड प्लांट्स की बात करते हैं तो सीडेड प्लांट दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जिम्नोस्पर्म, जिसका कॉमन नेम क्या, कॉनिफर्स। और एक होते हैं एंजियोस्पर्म, जिसका जो है वो कॉमन नेम क्या है, फ्लावरिंग प्लांट्स। अब जिम्नोस्पर्म्स के अंदर सीड होते हैं, क्योंकि दोनों सीडेड है ना, सीड तो हैं लेकिन क्या है, नेकेड सीड है, नंगे सीड्स हैं। क्यों, क्योंकि इनके ऊपर सीड कोट मौजूद नहीं होता। सीड के ऊपर जो कवर है ना उसको हम लोग सीड कोट कहते हैं, वो क्या होता है, इसके अंदर एब्सेंट होता है। अब ये हमारे पास एंजियोस्पर्म्स जो हैं, इनको हम लोग सिंपल टर्म्स में क्या कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। क्योंकि इनमें क्या प्रोड्यूस होते हैं, फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं। लाइक रोज वगैरह ये सारे क्या फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इनमें फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें इनमें, तो इनमें अब जो सीड प्रोड्यूस होते हैं ना, जो सीड होते हैं वो क्या होते हैं, उनके अंदर जो है वो सीड कोट मौजूद होता है। तो आज यहाँ तक जो है वो हम लोगों ने बस पढ़ना था, किंगडम प्लांटी तक पढ़ना था। कल से इंशाल्लाह हम लोग किंगडम एनिमेलिया डिटेल में स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया हो और आपको पसंद आया हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मजीद आने वाली वीडियोस टाइम से मिल सके।